Hello class 1 class students. So we have derived different laws like Boyle's law, Charles law, Avogadro law. So after these derivations, let us solve some numericals. So the numerical is on a ship sailing on Pacific Ocean. एक जो शिप है वो कहाँ उसकी लोकेशन पैसिफिक ओशन में है और वेयर द टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर दे रखा है, मतलब यहाँ T1 दे रखा है। T1 कितना है 23.4 डिग्री सेल्सियस और ए बलून इज फिल्ड विद 2 लीटर एयर। वहां पे एक बलून है जो फिल्ड है विद 2 लीटर एयर, तो V1 बोलो उसको। कितने लीटर है उसमें? बलून का जो टेम्परेचर है वो है 23.4, जो पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर इतना है और बलून में जो उसका जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। ये पहले बता रखा है, मतलब T1 V1। उसके बाद है व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ बलून व्हेन शिप रीचेस इंडियन ओशन। ये जो कंडीशन है ये है पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन में जो शिप है वहाँ टेम्परेचर ये है, उसमें वॉल्यूम ये है। और व्हाट विल बी द वॉल्यूम व्हेन, जो वो उस बैलून का वॉल्यूम कब होगा? व्हेन इट रीचेस इंडियन ओशन वेयर टेम्परेचर इज 26.1 डिग्री सेल्सियस। अब जो T2 है, जो टेम्परेचर है, जब वो पहले पैसिफिक ओशन में था तो ये कंडीशन थी। जब वो इंडियन ओशन में आ गया शिप तो टेम्परेचर चेंज हो गया, बन गया 26.1 डिग्री सेल्सियस। और V2 तो वॉल्यूम उसका कितना होगा बैलून का, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास T1 T2 गिवन है, V1 गिवन है, V2 हमें पता लगाना है। तो हमने जो लॉ था हमारा चार्ल्स लॉ, तो उसमें क्या सीखा था? उसमें हमने सीखा था, उसमें फॉर्मूला जो था वो क्या था बच्चों? फॉर्मूला था V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। ये फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास ये फॉर्मूला था कि V1 upon T1 is equal to V2 upon T2। तो यहाँ हमारे पास सारा कुछ गिवन है, बस आपने पुट करना है और हमारे पास V2 हमने निकालना है। तो V1 की जगह, और दूसरी बात, जब आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं पहले इस डिग्री सेल्सियस में जो हमें दे रखा टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदल देना। मतलब जो डिग्री सेल्सियस में दे रखा है इसमें प्लस कर देना 273, इसमें भी प्लस कर देना 273। तो डिग्री सेल्सियस की जगह ये क्या हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस की जगह ये क्या हो जाएगा? केल्विन में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? ये 23 इसमें अगर ऐड करेंगे तो 273 है, इसमें 23 अगर आपने ऐड किए 23.4 तो ये आ जाएगा 4336729 296.4 आ जाएगा। T1 कितना आ जाएगा? 296.4। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 273 और नीचे हमारे पास 226.1, इनको ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा 369,729 299.1। सो पुट करना बस। V1 कितना दे रखा है यहाँ पे? 2 लीटर डिवाइडेड बाय T1 कितना है बेटे? T1 कितना कैलकुलेट किया? 296.4 एंड इट इज इक्वल टू, और V2 हमने ये फाइंड आउट करना है। और T2 कितना दे रखा है हमारे पास? T2 हमने 299.1 तो बस यहाँ से ये 299.1 को इधर ले आओगे तो यहाँ हमारा V2 आप इजीली क्या कर सकते हो? फाइंड कर सकते हो। और V2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.018 लीटर। ये जो V2 आएगा यहाँ पे वो आएगा 2.018 लीटर। 018 लीटर, ये हमारी V2 की वैल्यू बाद में आ जाएगी। तो ऐसे करके आपने क्या करना है? कोई भी न्यूमेरिकल है वो सोल्व करनी है। इसमें आपने ये देखना है कि V1 क्या है, T1 क्या है, V2 क्या है, T2 क्या है, जो भी दिया है वो लिख के जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल था चार्ल्स लॉ के बेस पे। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे, वन मोर न्यूमेरिकल, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की।
आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, जो भी आइडियल गैसेस है वो ये इक्वेशन फॉलो करती है, PV इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इस आइडियल गैस इक्वेशन को भी फर्दर हम इससे क्या कर सकते हैं बच्चों, फर्दर इसको हम इससे एक और नया फॉर्मूला बना सकते हैं। अब ये P है, यहाँ पे V है, और अगर T आप इधर ले आओ इज इक्वल टू आ जाएगा N और R। N और R क्या है? गैस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू, और N क्या है? ये भी कांस्टेंट है, और R भी कांस्टेंट है, N भी कांस्टेंट है। तो P और V डिवाइड बाय T, ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ये भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। जब P V डिवाइड बाय T कांस्टेंट है तो इसका मतलब P1 V1 अगर T1 हो तो वो भी कांस्टेंट है, और P2 V2 डिवाइड बाय T2 हो वो भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि इनकी रेशियो कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट तो अगर राइट हैंड साइड देखो तो वो इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इसके बाद बच्चों ये जो R है, R की वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, 8 पॉइंट, जो R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये जो R की जो गैस कांस्टेंट है R, इसकी वैल्यू है 8.341 जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू आपने पुट करनी है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है P1 V1 अपॉन T1 P2 V2 अपॉन T2, इसके बेस पे आप अभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे बच्चों। तो क्या है वो न्यूमेरिकल, उस न्यूमेरिकल को लिखेंगे, फिर उस न्यूमेरिकल को हम क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। सो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, at 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस एंड 960 mm of Hg, pressure, Hg pressure, a gas occupies कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो, 600 ml वॉल्यूम। तो यहां तक आपने समझना है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर दे रखा है, कितना प्रेशर पे, 960 mm Hg, इतना प्रेशर दे रखा है। कितना वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करती है गैस, 600। तो इसमें क्या दे रखा है, T1 भी दे रखा है, कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, T1 भी दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें हमारे पास P1 भी दे रखा है, कितना दे रखा है 960 mm, और इसमें हमारे पास V1 वॉल्यूम कितना है 600 mm Hg। तो ये T1 P1 V1 इसमें दे रखा है। आगे अगर देखेंगे व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, आगे है व्हाट will be its pressure, pressure को मैं P लिख रहा हूँ, what will be its pressure at a height where temperature is what will be its pressure at a height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस, उस हाइट पे टेम्परेचर कितना 10 डिग्री सेल्सियस, एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा 640 mm Hg।
640 mmHg। तो ये अगर इसको आप ध्यान से देखो तो हमारे पास T1, P1, V1 गिवन था और दूसरे जो सेंटेंस में हमारे पास क्या है, T2 गिवन है। T2 कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। सो ये टेम्परेचर 10 डिग्री के बाद आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml आएगा, 640 ml। ये वॉल्यूम हमारे पास इसमें है 640 ml। तो वो आ गया हमारा V2 कितना आ गया, 640 ml। तो ये वॉल्यूम आ गया। तो ये जो वॉल्यूम है V2, इसके बाद अगर हम देखें तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्या बचा हमारे पास, बचा P2। ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और हमारे पास फॉर्मूला P1 V1 डिवाइड बाय T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाय T2। अब P1 V1 T1 T2 V2 ये गिवन है, P2 नहीं गिवन है। सो P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 विल बी इक्वल टू P1 V1 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय ये V2 इसके डिवाइड हो जाएगा तो T1 V2। तो ये एक हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें P1 की वैल्यू पुट करोगे आप 960, V1 की वैल्यू पुट करोगे आप 600 ml, T2 की वैल्यू पुट करोगे, T2 10 डिग्री है सेल्सियस में, अगर इसको कन्वर्ट कर दोगे आप केल्विन में तो क्या बन जाएगी, ये सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट कर दोगे तो ये बन जाएगी 283 केल्विन। तो यहाँ आ जाएगा 283 केल्विन T2। तो T1 हमारा आ जाएगा 298 केल्विन T1 और V2 गिवन है, V2 कितना 640 ml। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करके इजीली ये न्यूमेरिकल है वो सॉल्व आप कर सकते हो। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो कई बार क्या होता है बच्चों, डेंसिटी है, जो डेंसिटी के टर्म में भी हमें क्या है, जो है अपने फॉर्मूलों को चेंज करना पड़ता है डेंसिटी के हिसाब से। कई बार हमें चेंज करना पड़ता है फॉर्मूलों को, किसके हिसाब से बच्चों, डेंसिटी के हिसाब से चेंज करना पड़ता है फॉर्मूले को। जैसे हमारे पास इक्वेशन है PV=nRT। तो इस इक्वेशन को आप चेंज कर सकते हो कैसे, ये PV डिवाइड बाय यहाँ क्या आ सकता है N=RT, ये आप इसको लिख सकते हो। और यहाँ इस इक्वेशन को ये N है, N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, इसकी वैल्यू होती है स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। स्मॉल m को कई बार W भी लिखता हूँ मैं, वेट इन ग्राम या मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो N की जगह आप पुट कर सकते हो मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। तो ये मोलर मास ऊपर चला जाएगा, ये आएगा Pm और ये आ जाएगा हमारे पास V डिवाइडेड बाय स्मॉल m और ये आ जाएगा R। तो इस m को उधर ले जाओ, v को उधर ले जाओ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये p है, ये साथ में m है, Pm, ये m उधर चला जाएगा ऊपर और v उधर चला जाएगा नीचे, और साथ में हमारे पास क्या है R है। तो Pm हमारे पास क्या आ जाएगा इक्वल टू m अपॉन v को हम मास और वॉल्यूम को हम डेंसिटी लिख सकते हैं dRT। तो Pm इक्वल टू dRT। तो डेंसिटी के टर्म में भी इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल एंड हाउ टू चेंज द इक्वेशन in terms of density. So that's all for today.